Okay, beta, good morning. Today we are going to start new chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. अगर आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल याद हो या फॉर्मूला याद हो तो कुछ इस तरह से बनेगा RCOH एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक चीज कॉमन दिखेगी। क्या कॉमन दिखेगी यहाँ पे? यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगा कि इन सब के पास C डबल बॉन्ड O या फिर CO ग्रुप जो है कॉमन है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्बोनिल के नाम से। तो जो हमारा कार्बोनिल है वो CO है और ये एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है। लो जी देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी होते हैं, आर ऑफ utmost important टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फैब्रिक, याद रखना फैब्रिक, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड प्लास्टिक एंड ड्रग्स। ड्रग्स में तो खैर केमिकल यूज होते ही हैं, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब मैं जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक को, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे RCHO, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। कीटोन को हम लिखते हैं RCOR, इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड OOH, या फिर आप इसको लिख सकते हैं RCOOH। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कॉमन चीजें हैं जो इनमें कार्बोनिल के नाम से जाना जाता है। इन सबको अगर हम कॉमन कर दें तो कार्बोनिल। अब देखो क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसके डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल हैं। कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स भी हैं। डेरिवेटिव्स कैसे हैं? डेरिवेटिव्स जैसे ये, जैसे अगर आप देखो, देखना जरा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OOH। अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ OH को। अगर मैं OH की जगह X लगा दूं तो ये एसिड क्लोराइड बन जाएगा। OH की जगह अगर मैं O, ये ग्रुप रिपीट कर दूं तो मेरा एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। देखो इतना ग्रुप रिपीट हो गया OH की जगह, दिस मच ग्रुप इज रिपीटेड। ये इतना ग्रुप मैं अगर रिपीट कर दूं जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये सारा आपका इस तरीके से बन जाता है। तो ये आपका बन जाएगा डेरिवेटिव है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। इसी तरह से मैं OH की जगह OR लगा दूं, OR तो एस्टर बन गया। OH की जगह NH2 लगा दूं तो ये क्या बन गया? अमाइड। तो इसे हम इस नाम से डाल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है बट यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम क्या बना सकते हैं? नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं जिनका हम नाम दे सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लो फिर से देखो, का आपका चैप्टर का नाम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR, कार्बोक्सिलिक RCOOH। तो ये हो गया बेसिक। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक है ना, इसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा चेंज करें तो हमें कुछ नए कंपाउंड मिल जाएंगे कार्बोनिल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे खासकर गड़बड़ करते हैं। तो ये कौन से कंपाउंड है? देखो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। OH हटा दें, X लगा दें तो असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड बन जाएगा। X की जगह, OH की जगह OR लगा दें, एस्टर बन जाएगा। NH2 लगा दें, अमाइड बन जाएगा। ये ग्रुप रिपीट कर दें H हटा के तो आपका एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा, जो आप देख रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट होती हैं। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसकी नेमिंग की डिस्कशन करता हूँ। उससे पहले भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। नेमिंग करने से पहले एक नोट की फॉर्म में जरा समझिएगा, नोट की फॉर्म में समझिएगा, नोट की फॉर्म में। नोट नंबर 1, अगर कहीं पे एल्डिहाइड हो
तो उसके सफिक्स में हम अल यूज करते हैं, जैसे मिथेनल, इथेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से। नंबर 2, अगर कहीं पे आपका कीटोन हो जाए COR, तो इसके सफिक्स में हम यूज करते हैं ओन, जैसे प्रोपेनोन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एल्डिहाइड कैन बी पॉसिबल विद वन कार्बन बट कीटोन इज नॉट पॉसिबल विद वन कार्बन, बिकॉज कीटोन के राइट लेफ्ट पे कार्बन होना चाहिए, तो मिनिमम 3। तो ये प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, है ना, वन को ओन कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O OH है। इसका सफिक्स जो यूज होता है वो होता है ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से। इस तरह से ये एसिड क्लोराइड है तो ऑयल क्लोराइड यूज होता है, प्लस वन में सीखा होगा। और अमाइड में अमाइड नाम यूज होता है, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर की नेमिंग हम बाद में सीखेंगे। तो ये कुछ बेसिक नोट है जिसमें मैंने आपको बताया सफिक्स क्या थे, उस हिसाब से आपके नाम आ जाते हैं। तो अब इसे नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसके बाद आपको नेमिंग सिखाता हूँ। नोट करके डन बोलिए, आई होप सो। तो अब आगे चलते हैं, अगर किसी का रह जाए तो वीडियो पॉज करके बाद में बेटा लिख लेना। अच्छा, इसको शॉर्ट में देखो और कैसे लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O, ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। और इसको लिखा जा सकता है RC डबल बॉन्ड O और ऐसा डिजाइन बना के दिखाया जा सकता है। तो ये दोनों हमारे एसिड एनहाइड्राइड में आते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन है जो बच्चों को आनी चाहिए। अब हम आगे चलें, तो अब हमें कुछ नेमिंग मिलती है, जिसे हम IUPAC नेमिंग या कॉमन नेमिंग, जिसे हमें याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको याद करते हैं, नोट भी कर लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखो जी, 3 कार्बन के साथ C डबल कीटोन हो तो कीटोन शुरू ही 3 कार्बन से होता है, कीप इन माइंड। कीटोन कभी भी एक कार्बन से शुरू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरीके से है, RO, अपना RC डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन की आइडेंटिटी है। मतलब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो अगर कोई आपसे पूछे भी कीटोन एक कार्बन का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन को बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो ये कभी भी एक से नहीं हो सकता। तो इसका पहला मेंबर एसीटोन है, जिसे आप कहते हो प्रोपेनोन। एसीटोन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेनोन। सो कीप इन माइंड कि आपका जो एसीटोन है, इट इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन 2 कार्बन से नहीं होगा, क्योंकि उसको मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। सो इट इज योर प्रोपेनोन। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो बेंजीन, बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड OCH3, तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब ये हो गया एसिटोफिनोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, बहुत यूज होता है ये। एसिटोफिनोन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटोफिनोन ये ज्यादा यूज होगा, ये ज्यादा, पहले दो ज्यादा यूज होते हैं, ये बाकी इतने यूज नहीं होते। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपियोफिनोन, ठीक है, प्रोप है, एससी मतलब 2 कार्बन जनरली, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रोपियो, प्रोपियोफिनोन, तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपियो बन गया और ये फिनोन बन गया, ठीक है जी। फिनोन, बेंजीन को फिनोन कह रहे हैं यहाँ पे, तो यू हैव टू लर्न दिस। तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। बेंजोफिनोन आपको कई रिएक्शंस में मिलेगा प्रिपरेशन में, तो इट इज इंपॉर्टेंट। बेंजोफिनोन कैसे लिखेंगे, 2 बेंजीन C डबल बॉन्ड O बना दीजिए, 2 बेंजीन को C डबल कीटोन ग्रुप से जोड़ दीजिए, बस। आर की जगह आप बेंजीन ले लीजिए। देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखो, इस वाले मॉलिक्यूल को आप अगर ध्यान से देखो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, बस फर्क क्या है, RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे R बेंजीन है, बस इतना ही फर्क। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एरोमेटिक, अगर R की वैल्यू बेंजीन है और R की वैल्यू कार्बन है तो ये आपका एलिफेटिक है, चेन है। और यहाँ पे बेंजीन आ जाए तो एरोमेटिक है, दैट्स इट। तो आप इसे नोट करके डन बोलिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 3 कंपाउंड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें एसिटोफिनोन और एसीटोन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये प्रोपियोफिनोन बहुत कम यूज़ होता है। आप इसे नोट करके डन बोलिए और लर्न भी कीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ये सीख लिया। देखो बेटा, ऑर्गेनिक जो है ना, बार बार सुनो कि ऑर्गेनिक लिखने से आएगी, बार बार लिखने से आएगी, बार बार देखने से आएगी। नहीं करोगे नहीं होएगी, भूल जाएगा। हमें भूल जाती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम खुद भूल जाते हैं अगर हम रिवाइज ना करें, है ना। तो आप तो अभी सीख रहे हो, तो रिवीजन करो,
बार बार करो, ऑर्गेनिक को बार बार रिवाइज करो। अब चलते हैं आगे, जैसे हमारी आईयूपीएससी नेमिंग टॉपिक चल रहा है, तो अब हम ये नेमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आईयूपीएससी नेमिंग। अब आप देखिए ये वाला कंपाउंड जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग का नाम है आईयूपीएससी नेमिंग। फुल फॉर्म याद है आईयूपीएससी नेमिंग की? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक रूल बनाते हैं, उस रूल के हिसाब से नेमिंग होती है। तो देखो जी, सबसे पहला नंबर 1 है आपके पास दो कार्बन और एल्डिहाइड। तो दो कार्बन और एल्डिहाइड हो तो इसे कहते हैं इथ एन अल। एल्डिहाइड है तो अल, इथ और सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखने हैं, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, तो इथेनल। ठीक है जी, ये हो गई हमारी पहली नेमिंग। अब आप देखिए ये सेकंड नेमिंग। सेकंड नेमिंग को देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है सेकंड नेमिंग में? सेकंड नेमिंग में रिंग है और कार्बन है, तो ये इसको ना आपने ध्यान रखना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये थोड़ा अलग तरह की नेमिंग है, याद रख लेना, रूल से बाहर की है। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो ये कार्बेल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, तो इस कार्बन को हम काउंट नहीं कर पा रहे, तो इस कार्बन वाले एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड बोल दिया, और ये साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है, याद कर लेना। अब आ जाइए नंबर 3 पे। अब नंबर 3 पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कार्बन, और ये एल्डिहाइड यहाँ से शुरू होता है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलता है। तो 1 2 3 पे मिथाइल और 4 पे ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली आएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्ट। 7 हो ना लॉन्ग चेन में, तो अगर आप लॉन्ग चेन को मैं अंडरलाइन कर दूं तो लॉन्ग चेन में आपको 7 कार्बन दिखेंगे, तो 7 कार्बन को हेप्टेनल बोलेंगे, और उसके बाद जो प्रीफिक्स बचा है प्रीफिक्स को शो कर दिया हमने। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब फोर्थ की नंबरिंग देखिए, अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और 5 है तो पेंटेनल हो गया, बट डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड का नंबर 2 कार्बन पे, ये 1 2 पे है, 3 पे खत्म हो रहा है जहाँ से स्टार्ट होता है 2, तो पेंट 2 इन अल। ठीक है, इन 2 पे है अल, तो पेंट 2 इनल। इस तरह की सिंपल नेमिंग कई बार पेपर में आ जाती है और बच्चे गोल कर देते हैं काम वहाँ पे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, और नेमिंग आती है 1 मार्क में, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी कभी भी। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो तो ये एल्डिहाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर भी कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन आ गया, तो ये कीटोन में चला गया। ठीक है, ध्यान देना, अगर कोई रिंग वाली चीज हो ना, रिंग में डबल बॉन्ड ओ लगा हो, तो वो कीटोन ही होगा, एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन, राइट लेफ्ट दोनों साइड कार्बन, तो राइट लेफ्ट कार्बन, तो वो कीटोन चला गया। तो कीटोन चला गया तो इसका नाम देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेनोन, तो नाम बन गया। अब जो ग्रुप बचा है उसका नाम बाद में देखो, पेंटेनोन। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेनोन तो हो गया साइक्लिक फॉर्म में। अब जो बच गया उसका नंबर 1 2 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग है जो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, और आपने +1 में भी बेटा सीखी हुई है, और फाइनल में बोर्ड में भी ये 1 नंबर की आती है, इससे ज़्यादा की नेमिंग नहीं आती। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आपके बेंजीन में कार्बन 6 हैं, यहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप है। तो बेंजीन में अगर फंक्शन ग्रुप ना हो तो छोटी चेन को मेन चेन लेते हैं जहाँ पे फंक्शन ग्रुप हो, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ मेन चेन को। ये तो +1 में हमने रूल पढ़ा था कि चेन बड़ी हो तो उसको मेन चेन लेते हैं, बट अगर फंक्शन ग्रुप ना हो, छोटी में हो जाए, तो छोटी चेन को मेन चेन बनाएंगे जहाँ पे फंक्शन ग्रुप होगा, फिर बेंजीन आपका बन जाएगा फिनाइल। तो जो बेंजीन है ना, अगर वो मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उसे हम फिनाइल कहते हैं, और अगर ये मेन चेन का पार्ट बन जाए तो बेंजीन बोलेंगे। तो ये बन गया प्रोपेनोन, तो ये इतने का नाम आ गया प्रोपेनोन, और 1 कार्बन पे बेंजीन जुड़ा है तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। तो 1 जनरली लिखने की जरूरत नहीं होती, बट इस केस में लिखना है, इस केस में आपको लिखना पड़ेगा। लिख देने में कोई बुराई नहीं है, लिख देना चाहिए। अगर मान लो ये फिनाइल ना होता तो 1 की जरूरत नहीं है, बट साथ में अगर कुछ और ग्रुप आ जाए तो आपको 1 भी मेंशन करना पड़ता है। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क एंड से मी डन। चलो ओके, अब जिनका रह गया वो बाद में बेटा वीडियो पॉज करके देख लेना। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते तो हमारी नेमिंग तो वही आ रही है, अब एल्डिहाइड कीटोन मिक्स भी हो जाएगा, फिर हम अगले इसमें और भी नेमिंग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा सा नेमिंग पे ही बेसिकली डील कर रहे हैं। सो इस पेज पे जो है हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला कंपाउंड। तो पहले हम इस कंपाउंड को देख लेते हैं, इसकी नेमिंग क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे?
कॉर्नर वाला कार्बन के साथ H है, यहाँ पे राइट में भी कार्बन, लेफ्ट में भी कार्बन। अब आपने +1 में रूल पढ़ा हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए अलग अलग, तो हम उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से एल्डिहाइड को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानते हैं देन कीटोन। तो जो एक को मेन चेन में डालेंगे, एक को प्रीफिक्स में डालेंगे। तो प्रीफिक्स में कीटोन को ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में कीटोन को? ऑक्सो। तो अब देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, एल्डिहाइड मेन ग्रुप है, तो इसका नाम बन गया पेंटेनल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक को ही मेन लेना है ना, तो ले लिया। दूसरे को कीटोन को अब ओन नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ऑक्सो या कीटो। तो थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो है, तो इसका नाम बन जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनल। दोबारा समझाता हूँ, समझो। देखो, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप चेन का पार्ट हो, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो मेन चेन हो गया, कीटोन आपका प्रीफिक्स में चला गया। तो कीटोन का प्रीफिक्स में नाम ऑक्सो या कीटो होता है, याद रखना, कीटो या ऑक्सो। ठीक है, तो ज्यादातर ऑक्सो लिखा जाता है, आप कीटो भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी लॉन्ग चेन 5 कार्बन, तो पेंटेनल। अब 3 पे कीटोन है, तो 3 ऑक्सो हो गया इसका नाम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये थोड़ा देखने में ही मुश्किल लग रहा है, एक्चुअल में ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग का चक्कर है और कुछ नहीं। तो लो जी, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो। तो जब हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास आते हैं 5 कार्बन, तो इसका नाम बन गया पेंटेन 3 3 पे है ना कीटोन, 3 जो बच गया वो प्रीफिक्स है, तो 2 पे और 4 पे बच गया, और दोनों मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 तो ये इजी वाला था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस देखने में मुश्किल लग रहा है, ये एक्चुअल में मुश्किल वाला क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ के चांस कम है, ये नॉर्मल है, +1 जैसा सिंपल। तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, फंक्शन ग्रुप देखा तो पेंटेन 3 जो बच गया वो प्रीफिक्स में, मिथाइल 2 बार बच गया, तो 2,4 डाई मिथाइल नाम बन गया। तो ये इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। इसे नोट करके मुझे डन बोलिए। Sir, you are not. Sir, your mic is off. यस, आई गॉट इट, माइक वॉज ऑफ। तो चलो, कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ माइक ऑफ होने से। तो ये तो हम कर ही रखे थे, हमने इसको जस्ट स्टार्ट किया था अभी। तो ओके, अब आप देखिए, ये हमारी लॉन्ग चेन थी। लॉन्ग चेन में हमारे पास 3 कार्बन है। एक चीज़ मैं रिकॉल कराता हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप 2 बार हो तो डाई लगता है, 3 बार हो तो ट्राई लगता है। बट यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि ये 3 बार है, 2 बार होता तो हम डाई अल लगा लेते क्योंकि ये कार्बन काउंट हो जाते। बट 3 बार हो गया ना, तो हम फंक्शनल ग्रुप को तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इन सब कार्बन को छोड़ देंगे और कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। जब आप कार्बन को काउंट नहीं कर पाते तो उसे कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। तो ये बन जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये अलग तरह की नेमिंग है। अगर 2 बार एल्डिहाइड होता ना तो ये कार्बन और ये कार्बन काउंट हो जाना था। अब 3 बार है, इसको कैसे काउंट करें? तो हम सभी कार्बन को छोड़ देंगे, एल्डिहाइड के कार्बन को छोड़ देंगे और कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। अगर कार्बन काउंट ना हो एल्डिहाइड का तो उसे कार्बेल्डिहाइड, कार्बन है एल्डिहाइड है कार्बेल्डिहाइड। तो 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका नाम बन जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आसान है। ये कैसे आसान है?
इसे तो हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और उसकी 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। तो देखो अगर आपको याद हो तो आपको याद कराते हैं। देखिए ये है आपका बेंजीन, बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा हो, है ना, बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा हो तो इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद है, बेंजोइक एसिड। क्या कहते थे, बेंजोइक एसिड। तो बस अब आप ये मैच करो इतना पोर्शन, सिर्फ NO2 अलग है ना, NO2 को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये लो, सिर्फ यही चीज अलग है ना। तो बेंजल्डिहाइड तो ये है ही, अगर आप इसका नाम देखो इस पोर्शन का, इसके साथ कंपेयर करो तो ये क्या है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। तो हमारी नेमिंग आसान हो गई, बेंजल्डिहाइड। 4th पोजीशन पे नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अच्छा और भी तरीका है लिखने का, क्या तरीका है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसको ना काउंट करो तो ये कार्बेल्डिहाइड है, ये बेंजीन है, उसकी 4th पोजीशन पे नाइट्रो। तो ये थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, ये ज्यादा आसान है। बेंजल्डिहाइड हमें याद है, तो बेंजल्डिहाइड हमें याद है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हमें, तो बड़े आराम से हम कर पाएंगे। चलो इतना नोट कर लो, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करके बेटा डन बोलिए। लो बेटा अब ये आपको एक और पेज दिख रहा है नेमिंग का, जिसमें आपकी नेमिंग काफ़ी कंबाइंड फॉर्म में है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस नेमिंग को वीडियो पॉज करके अपने आप इसे करें, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है एल्डिहाइड, यहाँ पे चेन ब्रांचिंग वाला है। तो मैं इसमें वो चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आप लोग गड़बड़ करेंगे, सारा नहीं बताऊँगा। जैसे ये वाला केस, इस वाले केस को मैं डिस्कस कर देता हूँ, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो अगर आप इस केस को देखें ध्यान से तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, CH, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे 2 बार कार्बन है। तो 2 बार कार्बन का मतलब CH3, CH3। इस H को अगर मैं इरेज करके यहाँ नीचे लिख दूं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये इस तरह से है। तो अब इसकी नेमिंग देखो, 1 2 3, तो लॉन्ग चेन में 3 ही कार्बन है, 2 पे मिथाइल है तो नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनल। और एक ब्रांच हो तो मैंने बताया था आइसो बोलते हैं, तो आइसो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो कॉमन नेम। ये वाला देखो 2 बार एल्डिहाइड है ना, तो कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड 1 3 डाई कार्बेल्डिहाइड बन जाएगा। इसके कॉमन नेम आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप इसमें जैसे इसने गामा लिखा ना, तो आप गामा की जगह 1 2 3 1 अपना 1 3 करके मिथाइल कार्बेल्डिहाइड कर सकते हैं। वैसे इस यहाँ पे कॉमन नेम की जरूरत नहीं है, इस नेम से चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे लिखा है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, तो मैंने यहाँ पे, ये है आपका एल्डिहाइड, ये मिथाइल है, तो मैंने इसको भी ना कार्बेल्डिहाइड मुझे लगा ये भी कार्बेल्डिहाइड है, तो मैंने ये H और C देखा नहीं ध्यान से। तो अब आप देखो ये 1 है, 1 2 3, तो अल्फा बीटा गामा, तो गामा मिथाइल ऐसे हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो 1 2 3, आप इसे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखा नहीं हुआ, और आप इसे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ये वाली नेमिंग रॉन्ग है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बेल्डिहाइड मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो एल्डिहाइड लिखना था, वो लिखा नहीं यहाँ पे, एल्डिहाइड टाइपिंग मिस्टेक है, ओके, कीप इन माइंड। अब आ जाइए यहाँ पे अगला, ये वाला, यहाँ पे है OCH3CHO, तो ये एस्टर वाला पार्ट आ गया, तो मिथॉक्सी, आप इसे ट्राई करेंगे हो जाएगा, क्योंकि हम अभी पीछे एस्टर पढ़ के आए हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, बिल्कुल सिंपल है, पेंटेनल। तो पेंटेनल का कॉमन नेम है वेरल एल्डिहाइड, तो ये यूज तो नहीं हुआ है बट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, दिस इज, यहाँ पे आपके 1 2 3 3 कार्बन है, और इसे कहते हैं एक्रोलिन, ठीक है, कीप इन माइंड एक्रोलिन। और है ये आपका प्रोपेन 2 इन अल, तो ये बड़ा इजी है, 3 कार्बन है, प्रोप 2 पे इन है, एल्डिहाइड है अल, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो बेंजीन 2 का आपके कार्बेल्डिहाइड है, ठीक है जी, 2 कार्बेल्डिहाइड है, तो 1 2 बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब ये वाला बड़ा आसान है, बेंजेल्डिहाइड की 3rd पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। कॉमन नेम भी तकरीबन तकरीबन कुछ खास फर्क नहीं है। तो ये इस तरीके से है, आप इसे करना ध्यान से। एक मेरे से यहाँ पे गलती हुई थी, जैसे ये वाला,
कि मैं यहाँ पे ना इसको भी एल्डिहाइड समझ चुका था। तो बच्चों से भी ऐसी गलती होती है, याद रखना। कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल देखते हैं उसको ध्यान से नहीं देखते, मैंने देखा ये एल्डिहाइड है, यहाँ मेरा ध्यान का ये भी एल्डिहाइड जैसा ही है, बट ये मिथाइल था। तो इस तरह की गलती बच्चों से भी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हमसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अब आ जाइए कीटोन की नेमिंग पे। तो कीटोन तो हमने पीछे भी पढ़ा है, अभी फिर से कुछ मिक्स करके थोड़े से डिफिकल्ट टाइप में आ गए हैं। जैसे पहले वाला आसान है, तो पहले वाले में 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 वन हो गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला आप ट्राई करेंगे, ब्रांचेस बनेंगी, तो ये ब्रांच वाला आप ट्राई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम याद करने की जरूरत नहीं है, इतने मुश्किल कॉमन नेम नहीं आते, मैंने अंडरलाइन कर दिया ये। अब यहाँ से करते हैं ट्राई जो थोड़ा सा अलग तरह का है। देखो ये एल्डिहाइड है, ये मिथाइल है, तो अब देखो क्या बनेगा। एल्डिहाइड वाला कार्बन 1, तो ये 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, और अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा बोल दिया। तो कॉमन नेम तो यू कैन स्किप इन एल्डिहाइड कीटोन, कुछ कुछ याद कर लेना जो सिंपल लगे। अब यहाँ पे आ जाइए ये वाला कंपाउंड और मैसिटाइल ऑक्साइड, देखो नाम कुछ मुश्किल है। ये कॉम्पिटिशन्स में ये वाले नेम बेटा पूछे जा सकते हैं, तो मैं लास्ट वाले की नेमिंग बता रहा हूँ, जरा समझना। सी डबल बॉन्ड CH, सी डबल बॉन्ड OCH3। जब लास्ट पे इस तरह की ब्रांच हो ना, तो ये ब्रांचिंग का ही है, इस तरह से बनी हो ना चेन, तो ये ब्रांचिंग का ही पार्ट होता है CH3। तो चेक करो, कार्बन के 4 कार्बन बॉन्ड हो गए ना, तो 2 3 4 4 हो गए। अब नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कार्बन इन लॉन्ग चेन। तो 5 कार्बन इन लॉन्ग चेन है तो पेंट बन गया। अब 3 पे इन है, 3 इन, 2 पे ओन है, पेंटेन 3 इन 2 ओन। तो ये तो हमारा हो गया 2 पे, फंक्शन ग्रुप था, यहाँ डबल बॉन्ड का ये हो गया। अब जो बच गया वो आगे क्या बच गया, मिथाइल बच गया, 4th कार्बन पे है, तो ये हो गया आपका 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन 2 ओन। तो ये जो आप देखेंगे, जो हमने ये नेमिंग की है, रूल हमारे वही है जो हमने +1 में किए हैं, बट ये हमसे होते नहीं कई बार, क्योंकि हम रूल भूल जाते हैं, या कई बार हम मॉलिक्यूल को ध्यान से नहीं देख पाते, या हम सोचते कुछ है कुछ और लिख देते हैं। तो ये सारा ना प्रैक्टिस की कमी के कारण होता है। और कई बार मॉलिक्यूल जैसे ये है, अब कॉर्नर पे है ना, तो बच्चे इसको ना लीनियर बना देते हैं, CH2 ऐसे बना देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि अगर कहीं कॉर्नर वाले कार्बन पे इस तरह की सिचुएशन है ना, तो वो ब्रांचिंग होती है, और बीच में आ जाए इस तरह की सिचुएशन, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, समझना जरा ध्यान से। जैसे मैंने लिखा CH3CH एंड कॉर्नर पे लिख दिया CH3 ट्वाइस, तो ये ब्रांच बनेगा। अगर मैंने बीच में लिख दिया ऐसे CH3CH2 5 टाइम CH3, तो बीच में लिखा तो वो चेन बनती है लंबी, इस चीज का आप याद रखें बस। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।